टीसीआई एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा संचालित जयपुर फुट एवं पुनर्वास केंद्र लखनऊ में बीते 1 वर्ष से दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सेवाएं लगातार दी जा रही हैं। इसी क्रम में केंद्र के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर पवन नेहरा ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान डॉक्टर पवन नेहरा ने अपने लगभग 20 वर्षों के चिकित्सा और पुनर्वास क्षेत्र के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उनका सफर भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक रहा है, जहां उन्होंने दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर पवन नेहरा ने खास तौर पर युवाओं को मेडिकल और रिहैबिलिटेशन क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र न केवल करियर का बेहतर विकल्प है, बल्कि समाज सेवा का भी एक सशक्त माध्यम है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार और समाज को संदेश देते हुए कहा कि दिव्यांगजनों को दया की नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच और सम्मान के साथ देखने की आवश्यकता है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। चले कैसा ISI स्टैंडर्ड इंडिया का पहला फुट है जो ISI स्टैंडर्डाइज है, जयपुर फुट। साथ में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये हमारा एक जयपुर नी डेवलप किया है, जो कि दुनिया के 50 बेस्ट आविष्कार में से एक था। टाइम मैगजीन ने इसको अपने कवर पेज पे जगह दिया 2009 में, जो कि दुनिया के बेस्ट 50 आविष्कार में से एक था। ने बोला है कि निःशुल्क है, निःशुल्क सेवा है। वो जो पहले लेके गए थे उनका कैसा अभी रिस्पॉन्स है? हाँ, लगा के तो चलते हैं, करते हैं अच्छे से। ऑफिस में काम करते हैं। हाँ, एक भैया सर ये निःशुल्क जो आप लगाते हैं क्या कहते हैं ऑथोसिस और प्रोसेस, तो इसका क्या उद्देश्य है, मतलब ये सब करने का, ये आपकी संस्था का? हाँ जी जी जी। समाज में एक वर्ग है जो हमारे से कहीं थोड़ा सा पीछे हम मान सकते हैं, उसको अपने बराबर लाना और हमसे आगे ले जाना, यही उद्देश्य है। और रही बात फाइनेंस की, तो फाइनेंस तो आप लोगों का आशीर्वाद इतना है कि कहीं कहीं से व्यवस्था हो जाती है। ये सेंटर TCI चला रहा है, सारा फाइनेंस सारा एक्सपेंसेस TCI अपना ओन एक्सपेंस कर रहा है। पेशेंट्स के लिए टोटली फ्री है, कितनी बार भी आए, कोई भी इशू है। और ऐसे ये फील है कि ये हमारे फैमिली मेम्बर है, हम लोग क्लाइंट या पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करते। हमारे फैमिली मेंबर में आप कभी भी आ सकते हो, कोई इशू है तो ही नहीं, ऐसे भी आओ। आज हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे बीच है डॉक्टर नेहरा, जो कि हैंडीकैप जो भी समस्या होती है हैंडीकैप को लेकर, और उसकी समस्याओं को काफी हद तक प्रयासरत हैं, और जो हैंडीकैप लोग हैं उनको हर तरह की निःशुल्क सहायता प्राप्त करते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। डॉक्टर पवन नेहरा, सबसे पहले आप प्रोफेशन सफर की शुरुआत और अब तक के 20 वर्षों के अनुभव के बारे में हमारे पाठकों को बताइए। नमस्कार जी। TCI ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और TCI एक्सप्रेस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। प्रोफेशनल शुरुआत हमने 2008 में SOS मेडिकल कॉलेज राजस्थान जयपुर से पास आउट हुए थे, और पास आउट होने के बाद में जयपुर फुट भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जो वर्ल्ड की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पर्सन विद लोगों विद डिसेबिलिटी, वहाँ हमने ज्वाइन किया और उसके बाद उन्हीं के होके रह गए। 2008 से लेके आज तक हम इसी संस्था से जुड़े हुए हैं। 8 के बाद 2010 में हम लोग पटना में आए। पटना हमारा एक सेंटर है TCI फाउंडेशन का, जहां हम लोग अब तक लगभग 40,000 लोगों को, दिव्यांगजनों को सर्विस प्रोवाइड करवा चुके हैं।
पटना के बाद पटना सेंटर के द्वारा हमने अब तक लगभग 80 से ज़्यादा कैंप किए हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, नेपाल, आसाम, पश्चिम बंगाल, इन एरियाज में कैंप भी किए हैं, जिनके द्वारा दिव्यांगजनों को प्रोस्थेसिस, ऑर्थोसिस और अन्य सहायक उपकरण प्रोवाइड करवाए थे। उसके बाद पिछले साल प्रयागराज महाकुंभ जब चल रहा था, तो हमने TCI एक्सप्रेस फाउंडेशन के द्वारा वहाँ एक कैंप किया। कैंप से हमें मालूम चला, यहाँ यूपी में भी हमने जो 1-2 पहले कैंप किए थे, तो उसके प्रयागराज में हमने देखा दिव्यांगजनों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों की, और कैंप्स के बाद जो उनको असिस्टेंस चाहिए वो आवश्यकता थी। तो हमने यूपी में एक सेंटर यहाँ स्थापना की और 1 साल से ये सेंटर चल रहा है। इसके द्वारा लगभग 2000 लोगों को अब तक सेवा मिल चुकी है इसी सेंटर द्वारा। आप वर्तमान में TCI एक्सप्रेस फाउंडेशन जयपुर फूड एंड पुनर्वास केंद्र लखनऊ KP&O इंचार्ज हैं। ये जिम्मेदारी आपके लिए क्या मायने रखती है? हाँ, इस जिम्मेदारी के लिए तो भगवान का एक वरदान ही समझेंगे हम कि P&O इंचार्ज इस जिम्मेदारी के द्वारा हमें दिव्यांगजनों को सेवा का अवसर भी मिला है। ये हमारा सौभाग्य है और TCI एक्सप्रेस फाउंडेशन मैनेजमेंट के प्रति हम लोगों का आभार है। हमारा ही नहीं, दिव्यांगों के लिए भी, जो एक परिवार की तरह ये सेंटर ओपन किया यहाँ पे और उन्हें निःशुल्क सेवा का अवसर दिया। ये एक प्रोफेशनलिज्म और समाज सेवा का ऐसा जीता जागता उदाहरण है कि जिसके द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क सेवा TCI एक्सप्रेस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे दी जा रही है। आपने भारत के अलावा कौन कौन से देशों में कार्य किया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अनुभव कैसा रहा? हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं भारतवासी कि हमारे भारत में इस तरीके की संस्थाएं हैं कि हमें अगर किसी भी तरह की आवश्यकता है तो हम संबंधित विभाग में जाके सेवा प्राप्त कर सकते हैं। भारत में जयपुर फूड मेन ऑर्गेनाइजेशन जयपुर में सेंटर है और उसके लगभग हर स्टेट में सेंटर स्थापना हो गई और हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि उन सेंटरों पे जाके सेवा ले सकते हैं। अभी इंडिया जिस लेवल पे चल रहा है, हमने बहुत सारे देशों में कैंप्स किए हैं जयपुर फूड के, वहाँ अभी इस लेवल की सेवाएं नहीं हैं। जैसे हाल ही में हम लोग म्यांमार एक कैंप करके आए हैं, जहाँ लगभग 650 पेशेंट भारत सरकार और जयपुर फूड के द्वारा प्रदान किए गए हैं। निःशुल्क उन लोगों को सेवा मिली वहाँ, लेकिन हम लोग किस्मत वाले कि हमने वो सेवा देने वालों में हैं। इसके अलावा हमने नेपाल में हमारा TCI फाउंडेशन के द्वारा भी 2 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जो कि निःशुल्क थे सन 2010 और 2013 में। और जयपुर फूड के साथ हम लोग मिलके म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, केनिया, इन सब देशों में भी, श्रीलंका, हम लोग कैंप्स करके वहाँ के दिव्यांगजनों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोस्थेसिस प्रदान कर चुके हैं। और अनुभव बहुत ही ईश्वरीय आशीर्वाद के रूप में हम लोगों का अनुभव रहा है और हमें गर्व है कि हम भारत के द्वारा लीडरशिप करके दूसरे देशों की भी सेवा कर रहे हैं। या युवाओं, खासकर मेडिकल और रिहेबिलिटेशन सेंटर क्षेत्र में आने वाले छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यह एक ऐसा विभाग है जिसमें 4.5 ईयर का बैचलर कोर्स होता है, जिसको बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स कहा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, दिल्ली, मुंबई, साउथ में है, यूपी में भी है एक सेंटर। इस कोर्स के द्वारा 4.5 ईयर्स का प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स का कोर्स करके वो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में आ सकते हैं और प्रोफेशनली अपनी सेवाएं दे सकते हैं। नर सेवा, नारायण सेवा और प्रोफेशनलिज्म मिलके इससे अच्छा सर्विस हमारे मायने में कहीं नहीं होगा। यदि सरकार और समाज को दिव्यांगजनों के लिए एक ठोस संदेश देना हो तो वो क्या होगा? हाँ, दिव्यांगजन ऑफ कोर्स हमारा भारत सरकार और यूपी सरकार दिव्यांगजनों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो विश्व स्तरीय पे सराहना के पात्र है। मेरा खासकर दिव्यांग भाइयों से एक अनुरोध रहेगा कि वो एक प्रोफेशनल, जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, उनसे ही सेवा लें। एक पर्सन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए हमारा एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जिसे OPAI बोलते हैं, ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
उसकी साइट पे जाके दिव्यांग भाई देख सकते हैं कि किस स्टेट और किस डिस्ट्रिक्ट्स में मेरा क्वालिफाइड प्रोफेशनल है जिससे मैं सेवा लूँ, और वो उन्हीं प्रोफेशनल्स के साथ में मिलके अपनी सेवा लें। इश्यू आए तो उन प्रोफेशनल से मिलें। हम लोग किस्मत वाले हैं कि यूपी में माननीय डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह जी नेशनल सेक्रेटरी हैं OPAI के, वो बहुत इस समय कीन इंटरेस्टेड है दिव्यांग लोकोमोटिव डिसेबल दिव्यांग, और इवन प्रोफेशनल लोगों की हेल्प के लिए भी वो हर समय तत्पर रहते हैं। इसलिए हमेशा प्रोफेशनल सेंटर से ही दिव्यांगजन अपनी सेवा लें। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्वतंत्र प्रभार और रिस्पेक्टेड बोथ ऑफ यू डिग्निटरीज आपका दिल से धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि आपने समाज के उस तबके के बारे में सोचा, समाज के जो लास्ट व्यक्ति है जिस तक आप भी अपनी सेवा पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हमारा दिल से धन्यवाद है। और इस TCI एक्सप्रेस फाउंडेशन परिवार में हमेशा आपका स्वागत रहेगा मैम। ऐसा कोई भी दिव्यांग भाई आपको कहीं दिखे, बहन दिखे जिनको हमारी सर्विस की आवश्यकता है, तो हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में जयपुर फुट प्रोस्थेसिस, पोलियो आधारित कैलिपर और असिस्टिव डिवाइस में छड़ी और पैसा की निःशुल्क प्रदान करते आए हैं और करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। कैमरा वुमन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।